और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरीन की मदद के लिए एनजी इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों सक्षम नाम की स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत उन लोगों की माली मदद की जाएगी जिनके गार्जियन की कोरोना के सबब मौत वाक़ई हुई। एलजी ने इस स्कीम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सरकार बुजुर्ग खवातीन और बच्चों की मदद को लेकर पुरअज़्म है। इन मामलात की निगरानी के लिए खुसूसी सेल भी कायम किया गया है। इस स्कीम के तहत स्कूल जाने वाले तलबा को 20,000 रुपए का वजीफा और कॉलेज जाने वाले तलबा को 40,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। जिस फैमिली के गार्जियन की कोरोना के सबब मौत वाक़ई हुई है उस घर के 2 बच्चों को वजीफा मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त लाजिम है कि पहले से उन्हें कोई वजीफा नहीं मिल रहा हो। समाजी फलाही बहबूद महकमा इस ज़िम्मे में दूसरे तर्ज की भी इमदाद फराहम करेगा। तो जम्मू और कश्मीर के हवाले से ये अहम अपडेट आपको दे रहे हैं और हमारे साथी फारूक वानी हमारे साथ जुड़े हैं इस अहम खबर पर। बराह रास्त तमाम अपडेट्स लेंगे उनसे। फारूक, सक्षम स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का आगाज उन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है जिन्होंने कोरोना के सबब अपने सरबराहन को खो दिया है, वो चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों। किस तरह की स्कीम है फारूक, क्या फायदा इसका मिलेगा, कितनी अहम स्कीम आपको ये लगती है? देखिए, दरअसल इस स्कीम की जो घोषणा है वो 11 मई को की गई थी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और बाकायदा जो उसमें कहा गया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है इस कोरोना की वजह से उनको पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी 1,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा जो कि ब्रीड अर्नर हैं, किसी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य जो कि वाहिद कमाने वाला था और उसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई, उसको 1,000 रुपये मिलेगा। और साथ में उसके बच्चे जो हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला हो उनको 20,000 दिए जाएंगे अपनी शिक्षा जो है आगे जारी रखने के लिए। इसके अलावा जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है तो उनके लिए जो है 40,000 स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाएगा ताकि वो अपना भविष्य जो है बेहतर कर सके। तो इस तरीके की जो घोषणा है पहले ही की गई है और कल इस सिलसिले में जो है आर्डर उपराज्यपाल की तरफ से बाज़ाब्ता जारी किया गया। अब जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक सेल भी कायम की गई है सोशल वेलफेयर असिस्टेंस स्कीम के तहत, और वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उन सब का निपटारा वहाँ पे होगा और बाज़ाब्ता वहाँ पे उस चीज़ का असेसमेंट किया जाएगा कि जो इससे मुतासिर लोग हैं उनकी डिटेल ली जाएगी और वहाँ पे फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। और इसके अलावा जितनी भी लवाजमात हैं वो वहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। और ये सेल इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इन लोगों को लाभ मिले जो इससे मुतासिर हुए हैं या जिनके परिवार के सदस्य जो हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी हैं। और बाज़ाब्ता जो मंथली 1,000 रुपये उनको दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि दूसरे लाभ भी मिलेंगे। इसके अलावा जो ऑर्डर में कहा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर ऐसे गरीब लोग जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी हैं या फिर कोरोना से अभी जंग लड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ राहत पैकेज की घोषणा की गई है। और उनको भी जैसे उपराज्यपाल ने कहा है कि उनकी फैमिली का भी खासा ख्याल रखेगा ताकि वो इस महामारी में बिना खाने के न रहे, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रबंध किया है। और जिस तरीके से पहले ही जो किट्स दिए जाते हैं खाने पीने के तो वो भी जारी रखे जाएंगे। और राशन की जहां तक बात है जो कि पहले ही कहा गया है कि जो इन महीने हैं 5 किलो का राशन जो है वो फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरह के कई जो लाभ हैं अब उनको दिए जाएंगे जो इस कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई या फिर अब की बार जबकि एक कार्ड होल्डर जो होता है एक इलाके में ये फूड एंड सप्लाईज की तरफ से जिसको एक कार्ड दिया जाएगा, राशन कार्ड होता है। तो इसके अलावा अब की बार कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये जो है लाभ मिलना चाहिए और उनको भी राशन दिया जाना चाहिए। और फ्री 5 किलो का राशन जो है गरीबी की सतह से जो लोग नीचे गुजर बसर करते हैं उनको भी इस तरीके का जो लाभ है राशन के जरिए वो पहुंचना चाहिए जब तक कि एक महामारी जो है वो दूर न हो सके। जी फारूक, तो क्या ये कोई लॉन्ग टर्म स्कीम है जिसका आगाज किया है एलजी ने? देखिए, फिलहाल इसमें कहा गया है कि जो खास तौर पर जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग मरे हैं कोरोना की वजह से उनके लिए ये हमेशा ये स्कीम रहेगी। और
₹1000 हमेशा उनको मिलेगा और साथ में जो बच्चे उनके हैं परिवार में, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप फ़िलहाल जो है तब तक मिलेगा जब तक वो अपनी शिक्षा जो है कायम रखना चाहते हैं, तब तक गवर्नमेंट उनके साथ है। ऐसा उपराज्यपाल ने कहा है कि सरकार जो है हर तरह के लाभ उनको देगी और उनकी शिक्षा जो है वो मुतासिर नहीं होने देंगी। उनके बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। जी। जी, तो बच्चों की बेहतरी के लिए, उन बुजुर्गों की बेहतरी के लिए जिनके रख-रखाव वाले, जिनको आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाले उनके अपने नहीं हैं, अब उनको माली मदद इस स्कीम के तहत दी जाएगी। एक कमेटी भी बनाई गई है, कमेटी तश्कील की गई फारूक, जो निगरानी रखेगी इन तमाम चीज़ों की कि असल में कौन-कौन लोग हैं जो कोरोना से मुतासिर होकर अपनी जान गंवाई है जिन लोगों ने। तो इस कमेटी में किन-किन लोगों को शामिल किया गया है और क्या ये कोई ज़िलावार कमेटी है? किस सतह पर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो हैं वो लोगों की बहबूदी के लिए बनाया गया है और वहाँ पे ऑलरेडी इस तरह की जो सेल हैं वो काम कर रही हैं। वहाँ पे जो टीम है वो सारी चीज़ें देख रही हैं और अब की बार जैसे कि उपराज्यपाल ने कहा है कि इसके लिए एक सेपरेट सेल वहाँ पे रखी जाएगी ताकि केवल यही लोग वहाँ पे आ सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मंथली इस प्रकार की जो सहायता है वो मिल रही हैं। लेकिन इसके अलावा ये सेल जो है ये अलग-अलग तरीके से काम करेगी, केवल इसी मकसद के लिए कि जो कोरोना की वजह से मुतासिर लोग हैं उनको लाभ दिया जाए, उनको सरकारी स्कीम्स में जो है शामिल किया जाए। इसके अलावा जैसे कि कहा गया है कि कितने लोगों तक अभी जो मुद्रा योजना स्कीम है, उज्ज्वल योजना स्कीम जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है, कितना लाभ अभी तक लोगों को उनसे भी मिला है, तो उसका भी मीटिंग में कल जो है जायजा लिया गया। उसके बाद इस तरह का जो ऑर्डर है वो जारी किया गया और ये टीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहेगी जो लोगों के इन सारी समस्याओं का समाधान ढूँढेगी और बाज़ाब्ता उनकी डिटेल्स जो हैं वो प्राप्त करेगी। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो शुरू करेगी ताकि इन सभी लोगों को जो भी मुतासिर हुए हैं कोविड-19 में या फिर इस महामारी के शिकार हुए हैं उनको ये सब लाभ मिले, या किसी का बच्चा अब रह गया है तो उसको कहा गया है कि वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आए, अपनी सारी डिटेल दे ताकि उसको ये सारी चीज़ें जो हैं मिल सके आगे। जी। जी, तो ये एक बेहतरीन कदम उठाया गया है जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया की जानब से। एलजी ने इस स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़ के नाम से इसे लॉन्च करके एक बड़ा कदम उठाया। फारूक, उम्मीद करते हैं कि स्कीम के पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर अमल में आ जाने के बाद उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा बदकिस्मती से जिन्होंने कोरोना वबा की वजह से अपनों को खो दिया है या अपने कमाने वालों को खो दिया है। फारूक, ख़ास तौर पर तवज्जो तालीम के हवाले से दी गई है इस स्कीम में भी कि बच्चों को तालीम के लिए अलग से वजीफे दिए जाएंगे, लेकिन फारूक, ज़राए के हवाले से खबर है कि उसके लिए ख्याल रखा जाएगा कि वही बच्चे इसका फ़ायदा ले सकेंगे जो पहले से कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। जी, बिल्कुल, ऐसा कश्मीर घाटी में है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि इससे पहले जिनके वालिदैन नहीं हैं या उनकी मौत हो गई है किसी नेचुरल डेथ की वजह से, तो उनको एक वजीफ़ा मिल रहा है या उनको भी इस तरह का जो स्कॉलरशिप है जो मैट्रिक से शुरू किया गया था स्कॉलरशिप, तो उनको ऑलरेडी उस तरह की सुविधाएँ जो हैं वो मिल रही हैं स्कूल में और उनका स्कॉलरशिप का प्रोग्राम अलग है। लेकिन अब की बार जो कोविड की वजह से, इस महामारी की वजह से जो शिकार हुए हैं, उनके वालिदैन हो, तो उनके बच्चों का ख़्याल अब अलग तरीके से रखा जाएगा। ये स्कीम जो है, ये स्कॉलरशिप स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं कोविड-19 की वजह से, जिनकी मौतें हुई हैं, या कई ऐसे हमने देखे कि उनका बेटा था वो अकेला है, और ऐसे 2 मिसालें हमारे सामने अभी हैं कि एक परिवार में 2 लोग थे, बच्चे 2 थे, तो कुल मिला के फैमिली में 4 सदस्य थे, लेकिन उनके माँ-बाप की, उनके वालिदैन की डेथ हुई कोरोना की वजह से, अब 2 बच्चे रह गए हैं। ऐसे में उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस स्कीम से उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उन बच्चों को अपनी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए कोई दर-दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। वो सीधे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगी या उनके कोई ऐसे प्रियजन हैं जो उनको वहाँ तक ले जाएँगे और उनको ये लाभ मिलेगा। उनको अपनी शिक्षा कायम रखने के लिए ये सारी जो सुविधाएँ हैं ये उनको मिलेगी। उनका बेहतर भविष्य होगा। इसी स्कीम के तहत जो अभी उपराज्यपाल ने कहा है
कि उनको उनकी जो शिक्षा है वो मुतासिर नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह के जो जी नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिसमें जी जो बच्चे हैं ज़्यादातर मुतासिर रहते हैं, जी क्योंकि फारूक, किसी कुल का मिलाकर ये एक बेहद कारगर स्कीम लॉन्च की गई है और उम्मीद करते हैं कि कोरोना से मुतासिर हुए परिवारों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए।